जिक्र किया कि पाकिस्तान भी के पास जो मौजूदा हथियार हैं उनके बारे में और आगामी योजनाओं का जिक्र आपने जिस तरीके से किया। जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, R-35M मिसाइल जिस तरीके से आने वाले समय, माफ़ कीजिएगा, 37 मिसाइल जो है आने वाले समय में भारत के पास होगी, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के पास ऐसे आधुनिक हथियार की कोई काट जो है वो है, या आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसी कोई योजना बना रहा है, किसी दूसरे देश के साथ जो है वो डील कर रहा है? जी अभिषेक, मैं वही बात अभी करने जा रहा था। अभी सर जी। ने बहुत अच्छे अंदाज से बात की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके माइंड में भी ये चीज है कि आर्म्स रेस इन द लॉन्ग रन किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन बहरहाल चले, अब ये एक चीज है, एक यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। मैं आपको बताऊं कि अभी सर ने कहा कि बहुत ज्यादा फख्र की बात है, गर्व की बात है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनको एक स्ट्रेंथ फील होगी जब ये मिसाइल आपके पास आएगा। अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ ये वाला इत्मीनान जो है, ये वाली जो सेटिस्फेक्शन है, ये पहले ही है, क्योंकि हमारे पास, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, हमारे पास शाहीन 2 है जो कि 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। हमारे पास शाहीन 3 है जो 2750 किलोमीटर तक जा सकता है। अब ये जो शाहीन 3 है, इसका मेन फोकस ही ये था कि ये इंडिया में अंडमान और निकोबार तक भी जा सकता है, पूरे इंडिया को क्रॉस करता हुआ, अगर ऐसी सूरत हाल होती, जो कि ना हो, जो कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि दोनों मुल्कों के बीच में ऐसी सूरत हाल हो। तो इंतजामात हमारे यहाँ सही है। हमारा अबाबील सिस्टम है जिसकी 2200 किलोमीटर की रेंज है, और जी। आपने एक अपना सिस्टम बनाया था एशविन हम्म। मिसाइल सिस्टम, तो जी। एक तरह का आपका आयरन डूम का काम करता था। जब से हमारा अबाबील सिस्टम आया है, इसने उसको इनएफेक्टिव कर दिया है। बाकी जी। मैंने आपसे वही कहा कि अमेरिका इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान के पास वो पूरी सलाहियत है कि हम भी सुपरसोनिक की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान में इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है उन तक रसाई हासिल कर सकता है। हमारे पास वो सलाहियत है, वो स्टॉफ है। लेकिन मैं आखिर में वही कहूंगा कि आर्म्स रेस किसी चीज का हल नहीं है। बिल्कुल। एक धमाका आपने किया था, उसके बाद एक धमाका हमने किया, आज आप ये वाला मिसाइल ले रहे हैं, कल हम एक और इस तरह का मिसाइल बनाएंगे, तो ये चीज कहाँ, मतलब ये कहाँ जी। जाकर रुक पाएगी? इस चीज को समझना, इस चीज को देखना सबसे अहम चीज है। ठीक है। विनोद जी, जिस तरीके से अभी जावेद जी को हमने सुना, तमाम मिसाइलों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि लंबी दूरी की जो है जिसकी लंबी मारक क्षमता, ऐसी मिसाइल कोई नज़र नहीं आई। 2000 से 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता हर मिसाइल की। लेकिन भारत को लेकर बात की जाए विनोद जी, किस तरीके से भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तक वार कर सकती है। इसमें कई सारी मिसाइलों का नाम विनोद जी सामने आता है, जिसमें सबसे एक नाम जो मेरे सामने आ रहा है वो अग्नि-4 का है। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अपने टारगेट को अग्नि-4 जो है वो तहस नहस कर सकती है। हाँ बिल्कुल, अग्नि 5 के भी जो वेरिएंट्स हैं वो भी जी। सक्सेसफुली उन पे टेस्टिंग चल रही है। जी। तो आईसीबीएम में अब आप देखें अग्नि 4 और जो 5 जिस तरह जब इंडक्ट हो जाएगी, जी। तो चीन का ज्यादातर इलाका, शंघाई और बीजिंग तक का जो इलाका है, वो हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके जद में आ जाएगा। जी। और इसी तरह चीन के पास भी इस तरह की मिसाइल्स हैं, जो हमारा लखनऊ है, इस तरह के जो एरियाज हैं उनको वो कवर करता है। जी। तो जो भी रीजनल पावर्स हैं और या जो सुपर पावर्स हैं, उनके पास इस तरह का असला है। और ये आप ये देखिए, क्योंकि ये जो एक होड़ चली है कि साहब हमारे पास आईसीबीएम होने चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने चाहिए, ये यकीनन पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब आप देखिए, रूसो यूक्रेन वॉर में कई बार पूरा जो विश्व है वो एक ऐसी कगार पे खड़ा हो गया जब ये लग रहा था कि साहब कोई भी कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। या आपने वेस्ट एशिया क्राइसिस देखा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा पेशेंस थ्रेशोल्ड है जी। वो काफी कम होता जा रहा है, जी। और जिस तरह से नए समीकरण, नए वर्ल्ड ऑर्डर बनते जा रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो आर्म्स रेस है, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल इसमें कोई कमी आने वाली है। क्योंकि अगर आप P5 कंट्रीज को देखें तो उन्होंने ये कई बार ये जताया है कि साहब हम तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रख सकते हैं, लेकिन जी। बाकी के देश नहीं रख सकते। जी। आज पूरे विश्व में 9 ऐसी ताकतें हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जी। और इंडिया ने अमेरिका के बरखिलाफ ये जो टेस्ट किए थे, लेकिन हम आज भी उन्हें एक बतौर एनर्जी सोर्स, बतौर पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हाँ, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी डिमांड करती है तो यकीनन उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जी।
जावेद जी, मैं अब पाकिस्तान के ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास वो मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम है कि ऐसे मिसाइल को पाकिस्तान ट्रैक कर सके? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि एयर स्ट्राइक जब हुई थी, जब एयर स्ट्राइक हो गई थी, उसके बाद पाकिस्तान को पता चला कि एयर स्ट्राइक हुई है। तो ऐसे में इस तरह की आधुनिक मिसाइल को ट्रेस कर पाना, ऐसी आधुनिक मिसाइल का पता लगा पाना, क्या ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम है? जी सर, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जो हमारा अबाबील का सिस्टम है वो इतना कैपेबल है कि वो ऐसे जी। कर सकता है। और प्लस ये कि देखें, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात फैक्ट है कि जो आप आई थिंक बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आप जी। उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो ठीक है कि इंडियन जो थे जेट्स वो यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी देखें रिस्पॉन्स टाइम भी फिर उसके बाद आपके सामने ही था। जी। तो एक दिन में जो हिसाब है वो बिल्कुल इक्वल हो गया था। इन दैट मैं इसमें यही कहूंगा, अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो मिसाइल होते हैं या जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, बेसिकली बेहतर है कि इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की रोशनी में अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये जी। अटैक के लिए नहीं होते हैं। आज तक एक ही जो आपको पता है कि एटॉमिक वेपन जो है वो 1945 में फेंका गया था, और आज जो मिसाइल्स हैं या आज जो इस तरह के एटॉमिक हथियार है उससे कई गुना ज्यादा इनके अंदर कैपेबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ दुनिया के लिए सबक भी वही है, और उसी को सामने रखते हुए उसको दिफा के लिए अपने पास रखना चाहिए। ये फर्स्ट स्ट्राइक के लिए इनका इस्तेमाल तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खौफनाक होगा आपके लिए, हमारे लिए, और बल्कि सारी दुनिया के लिए। जी। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि R-37M जैसी आधुनिक मिसाइल को ट्रैक कर पाना इजी होगा? नहीं, देखिए, 6 मैक काफ़ी स्पीड होती है, लेकिन जब आपके इस तरह के ऑफेंसिव जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तो ट्रैकिंग सिस्टम भी उसी हिसाब से अपग्रेड किए जाते हैं। जी। और खासकर एयर डिफेंस सिस्टम में अगर आप CNR देखें, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग जो होती है, उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब सेकंड्स में आपको वार्निंग मिलती है। और आज हमारे जो रेडार्स हैं वो इतने एडवांस हैं कि अगर कोई जहाज, मान लीजिए मिसाल के तौर पे दे रहा हूं मैं, सरगोदा से या मियाँ वाली या मीठी से कहीं से वो अपनी परवाज भरता है, तो एकदम पता लग जाता है कि साहब वो उसने परवाज भरी है और किस तरफ उसका रुख है। सिमिलरली हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके पास भी इस तरह के वेपन सिस्टम है। तो वेपन इनको लोकेट करना मुश्किल तो है, लेकिन आज जो आपकी एयर डिफेंस प्रणाली है, जो रडार सिस्टम्स है, वो भी काफी एडवांस हैं। तो आजकल जो पायलट का है, जब हम यंग ऑफिसर्स थे तब हम जनरली पायलट्स को ये हिदायत होती थी कि साहब आप 2 बार टारगेट के ऊपर अपना वो करेंगे, और अगर आप ट्रैक कर पाते हैं उसको या लॉक कर पाते हैं टारगेट को तो आप वहां स्ट्राइक करिए, वरना आप जेटिसन करके उसको आर्मामेंट को आ जाइए। तो जी। लेकिन आज हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज लॉकडाउन है। तो दोनों के लिए, पायलट्स के लिए भी और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके जी। अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, और भी इस तरह के कई चीजें होती हैं जो हवाई जहाज होते हैं वो जैसे शेफ या इस तरह का जो डिसेप्शन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें इट्स अ मैटर ऑफ के हु विंग्स फर्स्ट, जी। कौन, हु कैन आउटस्मार्ट द whether the offensive person can outsmart the defense. It's a matter of ये कहते हैं ना कि युद्ध कला इसमें काम आती है। जी। और मतलब जो मैन मशीन मिक्स है, क्योंकि केवल बेहतरीन मशीन खरीदने से ही आपको कामयाबी नहीं मिलती है। आपको उसके साथ तालमेल होना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी। और आपकी जो सलाहियत है या जो काबिलियत है वो भी एक आला दर्जे की या आला जी। मेयार की होनी जी। चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हमने देखा कि भारत जो है नई मिसाइल विकसित कर रहा है रूस के साथ मिलकर, अब यहाँ पर देखने की बात ये होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इसकी काट निकाल कर सामने आता है।